हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, और इस स्टोरी से हम लोगों को एक सीख भी मिलेगी, एक मॉरल मिलेगा कि कैसे हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर सच बोलना चाहिए, और हम लोगों को हमेशा अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 ट्रूथ ऑफ लाइफ, 3 सच अपनी जिंदगी के। ओवर 2,500 years ago, around 2,500 years पहले, there ruled a king of साक्या ट्राइब, यानी कि साक्या ट्राइब के जो किंग थे सुद्धोधना। अ चाइल्ड वॉज बॉर्न द किंग एंड क्वीन। जो चाइल्ड हुआ जो किंग और क्वीन से, ही वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। एट द टाइम अ फेमस प्रॉफिट वॉज विजिटिंग द किंगडम। उस समय एक बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉफिट मतलब होता है जो कोई धर्मगुरु विजिट करे किंगडम के अंदर, उस राज्य में। द किंग कॉल्ड हिम टू ब्लेस द लिटिल प्रिंस, और किंग ने बोला कि उसको उस लिटिल प्रिंस को ब्लेस करा, आशीर्वाद दिया। When the prophet was सिद्धार्थ गौतम, he was delighted। जब भी प्रॉफिट सिद्धार्थ गौतम के पास आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। डिलाइट मतलब होता है खुश, वेरी प्लेस्ड, ठीक है। ही टोल्ड द किंग, उन्होंने किंग से बोला, दिस चाइल्ड वो विल ईदर बिकम अ ग्रेट किंग, ये चाइल्ड जो है या तो वो बहुत बड़ा किंग बनेगा, और ही विल रिनाउंस द वर्ल्ड टू बिकम अ ग्रेट मॉन्क, या फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रेट मॉन्क बनेगा। ठीक है ना। मॉन्क मतलब होता है जो उसमें होता है, क्या बोलते हैं, जो उसमें होता है एक धर्मगुरु होते हैं, ये भी मॉन्क, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा मॉन्क बनेगा। नाउ द किंग गॉट वरिड ऑन हियरिंग सच वर्ड। अब जो किंग थे वो ये सब वर्ड सुन के थोड़े से डर गए, यानी कि चिंतित हो गए। द किंग डिड नॉट वॉन्ट हिज सन, जो किंग थे वो नहीं चाहते थे द प्रिंस टू गिव अप द प्लेजर। जो प्रिंस था वो जो प्रिंस थे वो इस सब चीज़ों से वेरी प्लेजर मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हुए ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकम अ हर्मिट। दीज थाट्स वुड अपसेट द किंग, और ये वाले जो थाट्स थे, ठीक है ना, वो किंग को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहे थे। और हर्मिट मतलब होता है जो साधु वगैरह, ठीक है ना। सो ही सराउंडेड द प्रिंस विथ ऑल द वंडर्स ऑफ द प्लेस लाइफ, और उन्होंने ये भी सोचा कि वो मेरा ये जो प्रिंस है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाकर हर वर्ल्ड के अंदर जाके वो प्लेस जाके वंडर करेंगे, घूमेंगे। ही स्पेशली मेड श्योर दैट whenever the prince left the place, और उन्होंने ये सोचा whenever जब भी कभी वो इस प्रिंस को उन्होंने ये सोचा, he specially made sure that whenever the prince left the place he saw no sign of suffering or sorrow। सिद्धार्थ grew up to be a very gifted child। सिद्धार्थ जो था वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्टेड चाइल्ड था, और बड़ा होता गया। एंड ही क्विकली मास्टर्ड एवरीथिंग, और जल्द ही वो हर चीज़ के अंदर मास्टर बनता गया, यानी कि जीनियस बनता गया। एवरीथिंग दैट ही वॉज टॉट, जो भी उसे चीज़ सिखाया जाता उस चीज़ में वो मास्टर होता गया। ही वॉज गिवन ऑल द लग्जरीज, उसे हर एक चीज़ लग्जरी दी गई, हर एक चीज़ महंगी चीज़ें दी गई। बट ही रिमेन्ड अ क्वाइट चाइल्ड, ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट, पर वो इन सब चीज़ों को नहीं सोचा करता था, ठीक है। वैन सिद्धार्थ वॉज 16 ईयर ओल्ड, जब सिद्धार्थ 16 ईयर्स का था, हिज फादर डिसाइडेड टू गेट हिम मैरिड, तो उसके फादर ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए। सो अ स्वयंवर वॉज अरेंज्ड फॉर द यंग प्रिंसेस यशोधरा, तो इस स्वयंवर अरेंज किया गया यंग प्रिंसेस का, जिसका नाम था यशोधरा। मैनी प्रिंसेस वर कॉल्ड बाय यशोधराज फादर, तो बहुत सारे प्रिंसेस आई उस यशोधराज फादर के अंदर।
द प्रिंसेस यशोधरा चूज नोबल लुकिंग सिद्धार्थ टू बी हर हस्बैंड। जो प्रिंसेस थी यशोधरा ने चूज करा बहुत ज़्यादा लुकिंग नोबल लुकिंग दिखाई दे रही थी सिद्धार्था को, जो कि उन्होंने अपना हस्बैंड चुना। द वेडिंग वॉज सेलिब्रेटेड एंड द यंग कपल वॉज वेरी हैप्पी इन अ फ्यू ईयर्स। जो वेडिंग थी वो सेलिब्रेट की थी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और नाउ दैट द इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक दे हैड अ सन एंड नेम हिज, कुछ सालों बाद दे हैड अ सन, उनका एक सन हुआ एंड नेम्ड हिम राहुल, और उसका नाम राहुल रखा गया। नाउ द किंग सुद्धोधना वॉज कंटेंट नाउ दैट सिद्धार्थ वॉज अ लवली वाइफ एंड सन। अब सिद्धार्थ के पास एक बहुत अच्छी वाइफ और एक बहुत अच्छा सन था। ही विल नेवर वॉन्ट टू लीव द किंगडम। अब उन्हें लगा कि अब ये किंगडम को नहीं छोड़ के जाएगा, यानी कि सुद्धोधना को लगा, यानी कि जो सिद्धार्थ है उसके पिताजी को लगा, फादर को लगा कि अब ये किंगडम छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी एक बेटा है और एक अच्छी वाइफ है। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ही विल नाउ बिकम अ ग्रेट किंग, अब ये बनेगा एक बहुत अच्छा किंग। बट द किंग वॉज रॉन्ग, पर जो किंग थे वो रॉन्ग साबित हुए, गलत साबित हुए। सिद्धार्थ वॉज ट्राइड ऑफ द लग्जरियस लाइफ इन द प्लेस। सिद्धार्थ चाह रहा था, सिद्धार्थ वॉज ट्राइड ऑफ अ लग्जरियस, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ पसंद हुई। ही बिगन टू थिंक अबाउट द पीपल ऑफ हिज कंट्री, और उन्होंने सोचा उस कंट्री के लोगों के बारे में, एंड हाउ दे लिव, और वो कैसे रहते हैं उनके बारे में। सून ही ग्रू क्यूरियस, जल्द ही वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते चले गए। ही वॉन्टेड टू सी दैट वॉट ले बियॉन्ड द लाइफ ऑफ लग्जरी, वो चाहते थे कि इस लग्जरी लाइफ के पीछे और भी क्या चीज़ें हैं। ही आस्क्ड द चैरियोटर चंदाका टू टेक हिम इनटू द टाउन, उन्होंने चैरियोटर चंदाका के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे टाउन के अंदर जाना है। देयर सिद्धार्थ सॉ द सफरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। जो सिद्धार्थ थे वो पहली बार सफरिंग करी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा वॉकिंग स्लोली अक्रॉस द रोड, जो कि रोड के बिल्कुल रोड पर जा रहे थे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे। ही सॉ अ सिक मैन ग्रोनिंग विथ पेन, और उन्होंने देखा एक बहुत ही ज़्यादा दर्द से भरा हुआ आदमी, उन्होंने देखा एक बहुत ही ज़्यादा बीमार आदमी जो कि दर्द के कारण तड़प रहा था। ही ऑल्सो सॉ द बॉडी ऑफ डेड मैन बीइंग कैरिड अवे, और उन्होंने वहाँ पर देखा एक बॉडी को जो कि एक मरे हुए व्यक्ति की थी, जो कि उसे लोग ले जा रहे थे। ही वॉज डिसमेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। ही बिगन टू थिंक डीपली अबाउट द कॉज ऑफ सच मिसरी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गहराई से ये सब चीज़ें सोची। हाउ कुड इट बी प्रिवेंटेड, कैसे ये सब चीज़ें हो सकती है, कैसे इन सब चीज़ों से रोका जा सकता है, प्रिवेंट करा जा सकता है। सिद्धार्थ न्यू दैट ही मस्ट गिव अप एवरीथिंग टू फाइंड आउट, सिद्धार्थ ने सोचा कि ये सारी सब चीज़ें मैं दे दूंगा। सिद्धार्थ न्यू दैट, सिद्धार्थ जान गए दैट ही मस्ट गिव अप एवरीथिंग टू फाइंड आउट, मैं इन सब चीज़ों के बारे में फाइंड करके रहूँगा। आफ्टर मच थॉट ही डिसाइडेड टू लीव हिज फैमिली, बहुत सारी बातें सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देंगे। वन नाइट आफ्टर यशोधरा एंड राहुल हैड गॉन टू स्लीप, एक रात की बात है जब यशोधरा और राहुल जो थे जब वो सो रहे थे, ही क्रिप्ट आउट ऑफ द प्लेस, और वो वहाँ से वो निकल गए। सिद्धार्थ रोड विथ चंदाका टू अ प्लेस आउटसाइड हिज किंगडम, सिद्धार्थ जो थे वो अपने चंदाका के साथ निकल गए बाहर की तरफ, किंगडम के बाहर की तरफ। There he took off his princely clothes and exchanged with a beggar, और वो उन्होंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने अपने प्रिंसली कोर्स क्लोथ्स यानी कि अपने महंगे महंगे कपड़े उन्होंने चेंज करे और वो एक भिखारी के रूप में आ गए। देन ही टोल्ड चंडाका, और वो चंडाका से बोले, टेल माई फादर दैट आई हैव गिवन अप द किंगडम टू गो इन सच पीस, आप मेरे पिताजी को बोल दीजिएगा कि मैंने अपने किंगडम को छोड़ दिया है। आई हैव गिवन अप द किंगडम टू गो इन सर्च पीस, और मैंने एक पीस शांति को ढूंढना स्टार्ट कर दिया।
आई विल ईदर रिटर्न समडे एज अ लर्न सेज और आई विल डाई। एक दिन हो सका तो मैं वापस आऊँगा या फिर मैं मरा हुआ वापस आऊँगा। चंडाका लेफ्ट टू टेल द किंग। चंडाका जाने के बाद किंग के पास गए। सिद्धार्थ बिगन टू वंडर एट द लैंड विथ ओनली अ बैगिंग बाउल ही स्टार्टेड हिज सर्च। सिद्धार्थ चल दिए वहाँ से एक लैंड की तरफ और वो बैगिंग करने लगे, यानी कि भीख मांगने लगे एक कटोरे के साथ। ही स्टार्टेड हिज सर्च बाय टॉकिंग टू वाइज प्रिजिस्ट बट द प्रिजिस्ट लिव्स ऑफ ईज कम्फर्ट विथ वेल्थ। जो प्रिजिस्ट होते हैं यानी कि जो धर्मगुरु होते हैं, ठीक है ना, बट लिव्स वो भी एक अच्छी जगह पर रह रहे थे, कंफर्ट एंड वेल्थ, उनके पास भी पैसे थे। नन ऑफ देम कुड हेल्प हिम, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। देन वन इवनिंग सिद्धार्थ डिसाइडेड टू फोकस ऑन मेडिटेशन। और एक दिन की बात है, सिद्धार्थ ने डिसाइड करा कि वो मेडिटेशन करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। सो ही वॉकड टू अ लार्ज बनियन ट्री, और वो वहाँ पर से एक बड़े बनियन ट्री के नीचे जाके चले गए, बैठ गए, सैट डाउन अंडर इट। ही वॉज लॉस्ट ऑन इन थॉट, और वो अपने सोच में डूबे रहे। आफ्टर मैनी डेज, कुछ दिनों बाद, सिद्धार्थ ओपन हिज आइज, और सिद्धार्थ ने अपनी आइज़ खोली, एंड एट डॉन ही न्यू ही हैड फाउंड हिज आंसर। उन्होंने सोच लिया अपना सारे उन्हें उसके आंसर मिल गए। सिद्धार्थ डिसाइडेड टू टीच द पीपल। सिद्धार्थ ने डिसाइड करा कि वो लोगों को टीच करेंगे वॉट ही हैड लर्न, जो उन्होंने सीखा। ही सैड, वो बोले, नथिंग लास्ट फॉर एवर, कुछ नहीं है आखिर में। ऑल ऑफ अस विल ग्रो ओल्ड एंड डाई, कुछ नहीं है आखिर में, सब लोग जीते हैं और आखिर में बूढ़े होकर मर जाते हैं। डू नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। टू द मटीरियल थिंग्स लाइक मनी, यूथ एंड गुड लुक्स, किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, जैसे कि पैसा और यूथनेस और गुड लुक्स। डू नॉट हर्ट और किल पीपल और एनिमल, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना किसी भी व्यक्ति को मारना चाहिए और ना किसी एनिमल्स को मारना चाहिए। अबैंडन द कास्ट सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग पीपल इनटू ग्रुप्स, और हमें इसको रोकना चाहिए कास्ट सिस्टम को, ताकि पीपल्स को डिवाइड ना हो सके। डू नॉट फॉलो समवन ब्लाइंडली, किसी के ऊपर भी अंधे रूप से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली, जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ पॉपुलर, सिर्फ इसलिए कि वो ही और शी जो है वो पॉपुलर है। लिव योर लाइफ विथ ऑनेस्टी, अपनी ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से जीनी चाहिए। फ्रॉम द मोमेंट सिद्धार्थ बिकम टू नोन एज इलाइटेंड वन, और द बुद्ध मीनिंग वन विथ नॉलेज। फॉर द मोमेंट, वो उस मोमेंट सिद्धार्थ ने ये सोचा, ये जान गए थे इलाइटमेंट वन और बुद्धा, या तो फिर इलाइटेंड बनो या फिर बुद्ध बनो। मीनिंग, इसका मतलब है इलाइटेंड का मतलब वन विथ नॉलेज, एक ही नॉलेज। द बनियन ट्री अंडर विच ही सैट वॉज कॉल्ड द बोधि ट्री, जिस बनियन ट्री के नीचे वो बैठे थे उसे नाम दिया गया बोधि ट्री। मीनिंग है उसका ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पेड़। फॉर 45 ईयर्स द बुद्धा ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस, अपनी 45 ईयर्स के लाइफ में उन्होंने बहुत सारी जगह पर गए। टीचिंग पीपल, बहुत सारे लोगों को टीच करा एज ही वेंट, जहाँ पर वो गए। मैनी पीपल जॉइन हिम एज आ ट्रेवल एंड द बिगन टू लिव लाइक हिम, बहुत सारे लोगों ने उन्हें ज्वाइन करा और उनके साथ ट्रैवल करा और वो उनके जैसा जीवन व्यतीत करना चाहा। हिज सन राहुल वॉज ऑल्सो ज्वाइन हिम, उनका जो सन था बुद्ध का, उन्होंने भी राहुल जो था उन्होंने भी उनको ज्वाइन करा। द मैसेज ऑफ बुद्ध स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज, उनके जो मैसेज था वो पूरी कंट्रीज के अंदर जाके फैल गया। वैन द बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ 80, जब बुद्ध की डेथ हुई, उनकी जब एज थी 80 ईयर्स, ही हैड गैदर्ड मैनी फॉलोअर्स, तब तक उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए थे। हिज फॉलोअर्स डिसाइडेड टू राइट डाउन वॉट ही हैड थॉट दैम, उनके फॉलोअर्स ने डिसाइड करा कि गौतम बुद्ध ने उन्हें जो जो चीज़ें सिखाई वह सब चीज़ें वो लिखेंगे। ओवर मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों बाद, दे रोट डाउन वॉट ही
had said in his sermons, यानी कि उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी जो उनके sermons में यानी कि गौतम बुद्ध ने उन्हें बताई. They called this collection त्रिपिटका. उन्होंने इन सभी कलेक्शन को नाम दिया त्रिपिटका, मतलब द थ्री बास्केट. द त्रिपिटका was first written on palm leaf and were collected in basket. और त्रिपिटका का ये जो लिखा गया उसको नाम दिया गया पाम लीव एंड वर कलेक्टेड इन बास्केट, और इन सब चीज़ को बास्केट में रखा गया. टुडे, आज, बुद्धा's टीचिंग आर फॉलोड बाय मिलियंस ऑफ पीपल. बुद्धा की जो टीच है वो बहुत सारे लोग वो टीच कर रहे हैं यानी कि सीख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर. बुद्धा इज़ द रिलीजन्स बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ बुद्ध. और बुद्धा जो था वो बेस्ड हुआ एक धार्मिक टीचिंग के रूप में, टीचिंग ऑफ बुद्ध. तो ये चैप्टर हमारा आज भी फिनिश हुआ. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए. हैव अ गुड डे. थैंक यू.